हाँ जी, नमस्कार दोस्तों सिर्फ 5 किलो मूंगफली से एक नया बिजनेस, धमाकेदार बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों शुरुआत में आपको सिर्फ चाहिए होगा 5 किलो मूंगफली और ये एक नया बिजनेस आप अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो। गांव हो चाहे शहर हो, बहुत ज्यादा डिमांड वाला बिजनेस है। और यदि लागत की बात करें तो इतना आपका इसमें खर्चा आएगा और डिमांड इतनी है कि सप्लाई करते करते आप थक जाओगे। अगर आपके पास सिर्फ आपकी पॉकेट में ओनली मेरे भाई इतना है तो आप इस धंधे को आज ही शुरू कर सकते हो। आप घर बैठे एक ऐसा काम शुरू कर सकते हो जिसकी डिमांड इतनी है कि आप सप्लाई करते करते थक जाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत। इन दमदार और धमाकेदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। इसमें ना दुकान की जरूरत है, ना ज्यादा मशीन की जरूरत है, ना ही ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। और सबसे खास बात यह है कि इस काम की डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर जगह होती है। बहुत से लोग इस छोटे से काम से हर दिन 1000, 2000, 3000, 5000 तक कमा रहे, लेकिन 90% लोग अभी भी इस बिजनेस के बारे में पता भी नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत गहराई से रिसर्च किया है, डीप नॉलेज आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। इसमें कच्चा माल कहां से मिलेगा, आपकी लगभग इतने 500 रुपए में कैसे शुरुआत होगी और कैसे आप पहले ही दिन से आप कमाई शुरू कर सकते हो। इसलिए अगर सच में कोई छोटा लेकिन कमाल का बिजनेस ढूंढ रहे हो तो वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि बीच में एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसकी आपकी कमाई डबल और 3 गुना भी हो सकती है। बिल्कुल आसान सा है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, कितनी मूंगफली की जरूरत पड़ेगी, ओनली मेरे भाई आपको चाहिए होगी 5 किलो मूंगफली। कितनी चाहिए होगी? मूंगफली 5 किलो। आप जानते होंगे मूंगफली, जो छिली हुई मूंगफली की बात कर रहा हूं, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, जो मूंगफली के दाने होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूं। आप साइड में देख सकते हो। यदि हम इसकी होलसेल में बात करें तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, 100 रुपए किलो आप हाईएस्ट मान के चलो। तो 5 किलो कितनी हो जाएगी? 500 के आसपास आपकी मूंगफली का हो जाएगा। नॉर्मल सा बता रहा हूं। उसके बाद एक ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी हर घर में जरूरत होती है और बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड के लिए हर दिन वेटिंग कर रहे हैं, ग्राहक की लाइन लगी रहती है। यदि आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हो जिसे आप अपने घर से ना के बराबर लागत में शुरू कर सकते हो लेकिन इसको बहुत तगड़ा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसे आपने अब तक अपने एरिया में बिकते हुए देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल यूनिक बिजनेस आइडिया, बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं मेरे भाई। शायद आपको यकीन ना हो, फिर भी जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑफलाइन मार्केट तो छोड़िए, ऑनलाइन में भी शायद कहीं अवेलेबल है, लेकिन ये वो चीज है जो हर इंडिया में हर घर में पसंद की जाती है। चाहे कोई फंक्शन हो या पार्टी हो, इसे बच्चे और बड़े लोग सभी पसंद करते हैं। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे जब ये प्रोडक्ट कहीं मिलता ही नहीं है तो भला इतना फेमस कैसे है, और जब मिलता नहीं है तो मैं कैसे बोल रहा हूं कि इसे हर कोई पसंद करता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, आखिर ये प्रोडक्ट कैसा है जिसको आप लगभग इतने में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट है एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है और अल्टरनेटिव, मतलब उसकी जगह हर जगह यूज किया जा सकता है। और हमारा ये अल्टरनेटिव प्रोडक्ट उस फेमस प्रोडक्ट की बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये जो तीसरा पॉइंट मैंने बोला है ना, कॉस्ट इफेक्टिव, ये इस प्रोडक्ट को सफल और बड़ा बिजनेस बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और सबसे बड़ा धमाका करता है। अर्थात बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, क्योंकि यह प्रोडक्ट उस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से लगभग आधे रेट में तैयार किया जा सकता है, जिससे इसकी सेलिंग करना भी आसान हो जाता है। और सस्ते में तैयार जरूर होगा, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये उस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से ज्यादा हेल्दी है। मतलब कस्टमर के लिए ये हर तरह से बेनिफिशियल है, हर जगह से इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल तरीके का मैं बता रहा हूं आखिर इस प्रोडक्ट को आप कैसे बना सकते हो। आगे वीडियो में हम इसे बनाने का प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही एक यूनिक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे ये प्रोडक्ट परफेक्ट बन जाएगा। चलिए सबसे पहले इसे बनाने में शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एक स्टेप मिस मत करना, नहीं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, पूरा प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पहली बार ट्राई करने के लिए कम क्वांटिटी से ही शुरुआत करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको 5 किलो मूंगफली से ये प्रोडक्ट की रेट ली है, ओनली 5 किलो मूंगफली से। बाद में इसका रेशो आप इंटीग्रेट कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। सबसे पहले हमें कच्ची मूंगफली की जरूरत पड़ेगी। जो कच्ची मूंगफली के दाने होते हैं मेरे भाई, लगभग 5 किलो की जरूरत पड़ेगी। यही हमारा मेन रॉ मटेरियल होगा। इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी चीजें आपको किचन में ही अवेलेबल होती है। शुरू में बस आपको 5 किलो मूंगफली की शुरुआत कीजिए, और जो कि लगभग 100 रुपए प्रति किलो आराम से मिल जाती है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि 500 रुपए में यह धंधा आपका शुरू हो सकता है, बिल्कुल कम रेट में, और इसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। चलिए इसे बनाना शुरू करने का पूरा तरीका बताता हूँ। हमने इसमें नॉर्मल से बता रहा हूँ 250 ग्राम मूंगफली का दाना लिया। एक छोटा लेवल से आपको बता रहा हूँ, ओनली 250 ग्राम। तो आपको जितना बनाना है उसी अनुपात में इस चीज को बढ़ा सकते हो। चाहे आप 20 किलो बना सकते हो, कितना भी बना सकते हो। तो हमने दोस्तों
दोस्तों 5 किलो मूंगफली ले ली। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, जैसे मूंगफली का जो दाना होता है उस दाने को मेरे भाई शाम की टाइम पे आपको एक बर्तन लेना है, जो भगोना वगैरह होता है उस पानी में आपको भिगो देना है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, सिंपल। इसमें आप पानी डालकर रात भर इसको मेरे भाई भीगता रहेगा। कब तक भीगता रहेगा? पूरी रात। दोस्तों आपको क्या करना है मेरे भाई, ये जो 5 किलो जो मूंगफली का दाना लेके आए हो इसको एक भगोने के अंदर आपको डालना है। डालने के बाद इसको शाम के टाइम पे मेरे भाई भगोने में भीगने के लिए रात भर छोड़ देना है। जब रात भर छोड़ोगे तो ये फूल जाएगा। जो इसका छिलका होता है ना, ये आपको साइड में कर देना है, अर्थात इसको हटा देना है। जो मूंगफली के दाने के ऊपर जो छिलका होता है इसको हटा सकते हो। यदि आप सोचते हो कि हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है कि इसको मेरे भाई आप गर्म होता है, जैसे गैस पे आप गर्म कर सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट तक आप इसको मेरे भाई गर्म कीजिए तो ये दाना फूल जाएगा और इससे ये मेरे भाई छिलका होता है इसका ढीला हो जाएगा और ये मेरे भाई जो पानी है जो ऑब्जर्व करके थोड़ा फूल जाएगा। और वैसे रात भर भीगने के में आपको बेटर रिजल्ट आएगा। सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि रात में जब भीगता है तो अच्छा रिजल्ट आता है पूरी रात, और जो टेस्टी भी बनता है। लेकिन जो गर्म करते हो थोड़ा सा रिजल्ट तो उसे डाउन आता है, लेकिन होता मेरे भाई रात वाला बेटर रहेगा, क्योंकि हम इसे खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। इसके बाद मेरे भाई इसको मिनट 3-4 बार साफ पानी से धो लीजिए और फिर इसको छिलका उतारना चाहे तो आप उतार सकते हो। तो शुरू में किसी बड़े स्टेप की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को आपको प्रोडक्ट पसंद आने लगेगा फिर आपको अपना काम थोड़ा बढ़ाने में का भी मन लग करेगा, जैसे कि एक अच्छा सेटअप लगाकर प्रोडक्शन बढ़ाना, फिर आगे चलकर किसी अच्छी जगह दुकान भी खोलना है। क्योंकि पहले मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे भाई, इस धंधे को आप घर से शुरुआत करिए। लगभग मैंने बोला है कि इसको 500 में आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे अगला स्टेप मूंगफली को जैसे ग्राइंड करना होता है, अर्थात जब ये भीग जाता है, जब इसका छिलका उतार देते हो, साफ सुथरा हो जाता है, तो एक ग्राइंडर मशीन होती है, मिक्सर जिसे बोलते हैं, उसमें आपको डालना है। इसको मेरे भाई पीस लेना है, पीसना है, जो कि आपने घरेलू मिक्सर होता है, हर घर में आज के टाइम में मिल जाता है। बस जो मिक्सर का सबसे बड़ा जार होता है उसको आप यूज कीजिए, क्योंकि मेरे भाई आप जानते हो कि 5 किलो आपको आइटम लेना है। पहले 250-250 ग्राम इसमें मूंगफली का आप दाना डालिए, फिर इसको पीसिए। इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मूंगफली का जो जार में डालकर थोड़ा आरओ वाटर डाल दीजिए। यदि आपके पास आरओ का पानी नहीं है तो मेरे भाई आप साफ पानी जो पीने वाला यूज कर सकते हो, क्योंकि जो हाइजीन होता है बहुत जरूरी होता है। इसे ग्राइंड करने के बाद आप चेक कर लेंगे स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा या नहीं। अगर नहीं है तो थोड़ा पानी और डालकर फिर दोबारा से मिक्स कीजिए मेरे भाई। नॉर्मल से माने कि एक बार बिल्कुल पेस्ट कंप्लीट तैयार नहीं होता है तो इसको 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। इससे एक मोटी तली के पतीले में आप निकाल लीजिए मेरे भाई। सिंपल बता रहा हूँ, एक पतीले में डाल दीजिए, इस पेस्ट को धीमे धीमे आंच पर रख लीजिए और धीरे धीरे आरओ वाटर जो साफ पानी में डालिए। पानी से 2 से 2.25 लीटर तक पानी डाल सकते हो। 250 ग्राम की बात कर रहा हूं। इसमें वाल नहीं लगाना है आपको, बस हल्का गर्म करके एक सूती या मलमल के कपड़े से छान लीजिए। पूरी तरह से निचोड़ने के बाद आपके पास एक अच्छी कंसिस्टेंसी का लगभग 2.25 लीटर पीनट मिल्क रेडी हो जाएगा। ये गाढ़ा दूध एक हाई फैट वाला भैंस के दूध जैसा होगा। सिंपल तरीका बता रहा हूं, अर्थात मेरे भाई बहुत आसान तरीका है। आगे का प्रोसेस जानने से पहले ये समझ लीजिए, जो मूंगफली का अवशेष कपड़े में बचा होता है उसे फेंकना नहीं है। ये एक हाई प्रोटीन फूड मटेरियल है जिसे हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे आटे सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं, पशु आहार में मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिर पौधों के लिए एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब जो दूध हमने तैयार किया उसे मीडियम फ्लेम पर उबालने के लिए रख देना है और इसे धीरे धीरे मेरे भाई चलाते रहना है। जो कढ़ाई होती है उसमें डाल देना है या भगोनी में डाल देना है और इसको मेरे भाई चम्मच या किसी की सहायता से चलाता रहना है जब तक उबाल नहीं आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आता है मेरे भाई, उसके ऊपर जो झाग निकाल दिए जाते हैं, जो उसको साइड में कर सकते हो, और दूध को लो फ्लेम पर 3-4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट तक हिलाते रहिए। इससे जो मूंगफली की मेरे भाई एक्स्ट्रा जो भी हुआ है जैसे स्मेल वगैरह है वो सारी निकल जाएगी। अर्थात ये एक सिंपल प्रोसेस आप कर सकते हो। आप गैस को आप ऑफ करके पतीले को गैस से उतार लीजिए, फिर 3 बड़े चम्मच आप नींबू का रस या व्हाइट विनेगर होता है कटोरे में आप निकालकर उसमें सेम क्वांटिटी में 3 ही चम्मच पानी में मिला दीजिए। अब इसमें 1-1 चम्मच दूध में डालिए और दूध को हिलाते रहिए मेरे भाई। सिंपल तरीका बता रहा हूं, अर्थात आपकी गैस को ऑफ कर दीजिए मेरे भाई। सिंपल एक शानदार तरीका है। अर्थात पहले मेरे भाई जब गैस आप उतार लेते हो, उतारने के बाद इसमें मेरे भाई 2-3 चम्मच नींबू डालिए या फिर जो विनेगर होता है मेरे भाई आज के टाइम में हर घर में मिल जाता है उसमें डालिए और फिर इसको चम्मच की सहायता से हिलाते रहिए। इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वैसे ही आप बनाइए, अदरवाइज तो आपका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, फिर उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। ये दूध नॉर्मली जो डेयरी मिल्क से थोड़ा धीरे फटेगा तो घबराइए नहीं, बस 1 चम्मच विनेगर डालते रहिए और चलाते रहिए। धैर्य पूर्वक वेट करिए मेरे भाई, तसल्ली पूर्वक इंतजार करिए, आपका दूध फट जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। आप एक चलनी के ऊपर मलमल जो सूती का कपड़ा डालकर इसे छान लीजिए मेरे भाई, आपका प्रोडक्ट चलनी के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा।
हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है होगा कि हमने क्या बनाया मेरे भाई। ये मेरे भाई आपको सिंपल तरीके का, आज के टाइम में इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। जी हाँ, हम पनीर की बात कर रहे हैं। ये पनीर दूध वाली ट्रेडिशनल पनीर के मायने में बेहतर होती है। लगभग हमारा जो मेरे भाई सिंपल बता रहा हूँ, जो पनीर है लगभग 5 किलो में मूंगफली में 5 किलो पनीर तैयार हो जाता है। कितना तैयार हो जाता है? 5 किलो। तो इसी के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। पहले पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। इसे कपड़े से निचोड़ लीजिए, फिर आप इसको कहीं मेरे भाई जैसे आपकी खूंटी वगैरह है तो उस पर आप टांग लीजिए। इसमें जो मेरे भाई जैसे कि आपका नॉर्मल सा नींबू वगैरह है या फिर जो आपने विनेगर डाला है वो सारा धीरे धीरे टपक कर निकल जाएगा। 2-3 घंटे बाद इसे उतार लीजिए। इस कपड़े को किसी भी प्लेट में रखकर एक छोटी स्टील प्लेट से दबा सकते हो मेरे भाई, सिंपल तरीके से वजन डाल सकते हो। 4-5 घंटे बाद इसे हटा दीजिए और ये पनीर हल्के हाथ से बाहर निकाल दीजिए। सिंपल थोड़ा सा मेरे भाई इसको जैसे आप जब ये इससे निकाल लेते हो 3-4 घंटा मेरे भाई इसको आप जैसे रख सकते हो और उसके बाद इसको दबा सकते हो। बस आपका पनीर तैयार हो चुका है। तो इसका एक शानदार मेरे भाई इस तरह से आप इसको रेडी कर सकते हो। 1-2 बार पानी के बर्तन में आप डीप करके इसको निकाल लीजिए, जिससे अगर आपका बहुत विनेगर या नींबू का फ्लेवर बचा है तो वो भी निकल जाएगा। बस अब आपको फाइनली प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए पीनट पनीर में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इससे प्लांट बेस्ड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी रिलेटिवली तो माना जाता है मेरे भाई, लेकिन ये आज के टाइम में एक ऐसा प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है, इसलिए कई लोग इसे अपनी बैलेंस डाइट में ही शामिल करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है। तो इसलिए इसे वेगन लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाले लोग भी आज के जमाने में खा रहे हैं। साथ में इसे लैक्टोज नहीं होता, इसलिए लैक्टोज इनटॉलरेंट लोगों के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कुल मिलाकर पीनट पनीर लगभग सभी के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि ये बिजनेस करने पर आपकी जेब में कितना पैसा आ सकता है, आपकी जेब में कितना आप इससे कमा सकते हो। अर्थात आपका जो पीनट पनीर है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे पनीर होता है सेम वैसे ही होता है। माना कि आपका 1 किलो मूंगफली से मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूँ, नॉर्मल से जब इसमें आप पानी भी डालते हो मेरे भाई, मूंगफली जब फूल भी जाता है तो कम से कम 1 किलो में मेरे भाई 1 केजी मान के चलो। बाकी आप लो कैटेगरी से करते हो तो मेरे भाई 600 से 900 ग्राम के आसपास आपका इसमें मेरे भाई पीनट पनीर बन के तैयार होता है। डिपेंड्स है कि ऑन मूंगफली कैसी है। कुछ लोग बताते हैं कि 1 किलो मूंगफली में 1 किलो से ज्यादा पनीर भी बन सकता है। लगभग मेरे भाई बहुत सारे लोग बताते हैं 1 किलो से ज्यादा भी बन सकता है, क्योंकि मूंगफली पानी में फूलती है तो उससे वजन बढ़ जाता है। फिर बिजनेस का एक सिद्धांत है, हमेशा कम से कम पर ही चलना चाहिए, तभी आप एवरेजिंग करके प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। अब जैसा मैंने पहले बताया कि थोक में मूंगफली के दाने मेरे भाई 100 रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। इसमें अगर प्रोसेसिंग का सारा खर्चा जोड़े 1 किलो पीनट पनीर में, कुल मिला के आपका 1 किलो पीनट पनीर में मेरे भाई जब आपका एक्स्ट्रा खर्चा आप 10-20 रुपए का और जोड़ सकते हो, लगभग 120 रुपए पर केजी आपका ये मिल सकता है। और यदि देखिए डेयरी पनीर मार्केट में इसको 300 से 350 रुपए किलो बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है मेरे भाई? 300 से 350 रुपए किलो में इसको सेल किया जाता है। अब माना कि 300 ही मान लेते हैं मेरे भाई, आपका 300 गुणा 5 मानते हैं तो कितना बनता है? 1500 रुपए आपका बनता है। मान लीजिए मेरे भाई 50% भी आपकी बचत आती है, तब भी 700-800 1000 रुपए तक आप इससे निकाल सकते हो। 350 रुपए किलो तक बिकती है। यदि किसी कंपनी का पैकेज पनीर है तो 400 से 450 रुपए किलो तक पहुंच जाता है आराम से। पीनट पनीर को आप आसानी से 200 से 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचकर ठीक ठाक मुनाफा इससे निकाल सकते हो। कुल मिलाकर जस्ट 50% तक का भी मुनाफा आप इससे निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान बिजनेस है। और पीनट पनीर बनाने के बाद इसे आसपास के लोगों को लूज या अच्छी फूड ग्रेड वाली एलडीपी प्लास्टिक बैग में 200 ग्राम की पैकिंग में सेल कर सकते हो। इसे मार्केटिंग के लिए आप अपनी लोकेलिटी से ही शुरुआत कर सकते हो। इसके फायदे हर कस्टमर को बताइए। अगर ब्रांडिंग कर रहे हो तो अपनी पैकेजिंग पर छपवा दीजिए। जैसे जैसे कुछ लोगों को पसंद आने लगेगा तो फिर माउथ पब्लिसिटी के जरिए फेमस होना शुरू हो जाएगा। पॉसिबल है कि ये तो आपके एरिया में इसे मैन्युफैक्चरर या तो होंगे, नहीं होंगे तो फिर गिने चुने होंगे। बिजनेस शुरू करने का ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप उसमें बहुत कम कंपटीशन हो। एक ऐसा धंधा है ये साल के 365 दिन चलता है और मेरे भाई शुद्ध पनीर होता है, क्योंकि जो पहली एंट्री करता है उसी का नाम बन जाता है। आप अच्छे से जानते होंगे उसका प्रोडक्ट हमेशा मेरे भाई सेल होता है। बढ़िया बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, इस पर विचार जरूर करिए। तो कहने का मतलब बहुत शानदार बिजनेस आइडिया। फॉर एग्जांपल ओनली मेरे भाई, ज्यादा नहीं, आप मेरे भाई दिन में आप 20 किलो भी पीनट पनीर तैयार करते हो और मेरे भाई ज्यादा मैं सिंपल बता रहा हूं, ओनली 250 रुपए किलो भी सेल करते हो। कितना? 250 रुपए किलो भी सेल करते हो तो कितना बनता है? 25 दूना
50, उसके बाद में 10 फिर 10, 5,000 रुपए आपके बनते हैं। टोटल 5,000 का बिजनेस होता है। आप इसमें 50% खर्चा मान लो, फिर भी आपका मेरे भाई 2,500 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। और 30 दिन की यदि हम बात करें तो सीधा 75,000 आपका बन जाता है। बिल्कुल आसान सा बिजनेस है, एक पर इस पे जरूर फोकस करना। बाकी इस पनीर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट आप मुझे डीएम कर सकते हो। कहां से आप हमारे वीडियो देख रहे हो जरूर एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।